तो बच्चों, इससे पहले आप उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में जान चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राकृतिक उत्पाद क्या होते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर जिन हम संसाधनों का प्राकृतिक संसाधन क्या हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे वायु हुआ, जल हुआ, पृथ्वी जो हमारी धरती है, आकाश है, इन सब का उपयोग करते हैं। खास करके वायु, जल, सूर्य का प्रकाश, इन सभी का उपयोग करते हैं। हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें ये प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। और इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों के जो हमारे प्रत्यक्ष उपयोग हैं, इनका हम प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं। तो अनेक उनसे गतिविधियां होती हैं भाई, अनेक नए नए उत्पाद बनते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं, अनेक खेतियां होती हैं, कृषि होती है प्राकृतिक संसाधनों के बल पर। अगर ये प्राकृतिक संसाधन ना हो तो हमारी कृषि या बहुत से कार्य रुक जाएंगे, बहुत से कृषि नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग जब हम करते हैं, उनके उपयोग पर जो अनेकों गतिविधियां होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक उत्पाद कहते हैं। उनसे जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्शन होते हैं, तो उनको हम प्राकृतिक उत्पाद कहते हैं। जैसे कपास की जो खेती होती है उस किस पर निर्भर होती है? मात्र प्रकृति पर निर्भर होती है। मानव मात्र तो खैर कृषि कर उसको जो है लगा देता है उसका पेड़, लेकिन जो जहाँ से उसका पोषण होता है पूर्ण रूप से कपास की खेती का, वो पूर्णतया प्रकृति पर निर्भर होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश अगर नहीं मिलेगा उसको, तो कपास की खेती सूख जाएगी या कोई भी खेती सूख जाएगी। जल और जलवायु भी अगर उससे नहीं मिली तो वो सूख जाएगा। इस प्रकार दूध उत्पादक ले लीजिए, पशु है, चारा अगर नहीं मिलेगा, चारा कहाँ मिलता है? प्रकृति द्वारा ही मिलता है। मानो सिर्फ जो घास वगैरह कुछ बोता है, लेकिन आप देखिए जो कुछ चारे स्वतः जमे होते हैं, पशुएं उनका चारण करते हैं और जिनसे वो हष्ट पुष्ट रहते हैं, दुग्ध का उत्पादन होता है जिससे, तो दूध भी प्राकृतिक उत्पाद ही माना जाएगा। खनिज और अयस्क जो खुदाई से हमको प्राप्त होते हैं, यह भी एक प्राकृतिक उत्पाद है, प्रकृति का उत्पाद है। तो इस प्रकार जब हम प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर जो भी कार्य क्रियाकलाप होता है, गतिविधियां होती हैं, तो उन्हें हम प्राकृतिक उत्पाद कहते हैं। दूसरी बात, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? देखिए, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी नई वस्तु का, किसी दूसरे वस्तु का उत्पादन कर लेते हैं, तो अब हम उसे प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। वह प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है जब प्राकृतिक संसाधनों का हम उपयोग करके किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन कर लेते हैं, तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। दूसरी चीज, कृषि एवं सहायक क्षेत्रक। हम अधिकांश उत्पाद, प्राकृतिक उत्पाद जैसे कि कृषि हुआ, डेयरी फार्म हुआ, मत्स्य हुआ, ये हम वनों से प्राप्त करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहते हैं। यह भी प्रकृति द्वारा निर्भर है, प्राकृतिक उत्पाद पर निर्भर होता है। औद्योगिक क्षेत्र, देखिए जो उत्पाद हमें उद्योगों द्वारा प्राप्त होते हैं, कच्चा माल हम उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं और उनसे नया प्रोडक्शन, नया माल हम प्राप्त करते हैं। कच्चा माल से दूसरी वस्तुओं में, दूसरे माल चीज में परिवर्तित हो जाता है, जो हमारे उपयोग करके हम काफी विकास करते हैं। जैसे गन्ने से चीनी उद्योग का निर्माण, गन्ने से चीनी बनाया जाता है, अल्कोहल भी बनाया जाता है, स्प्रिट भी बनाया जाता है, काफी वस्तुएं गन्ने से निर्माण की जाती हैं। गन्ना कच्चा माल लेकर के मिलों में, और उससे हम चीनी, अल्कोहल, गुड़, इन सभी का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं मिट्टी।
आपकी जो बिल्डिंगें बनी हैं, घर बने हैं, उसमें जो ईंटें लगे हुए हैं वो किससे आए हैं? मिट्टी से। मिट्टी भी प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुई है और हम उस मिट्टी से ईंटें का निर्माण करते हैं और बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी इमारतें ये सभी बना लेते हैं। इस प्रकार से हम बहुत सी वस्तुएं प्रकृति के इस कच्चे माल द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कपास, कपास से रुई बनती है, उससे धागे बनते हैं, वस्त्र बनते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र कई प्रकार के कच्चे माल लिए जाते हैं और उनसे दूसरे प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं इन उद्योगों से। तो ये क्षेत्र विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है। सिर्फ गन्ना या ईंटा, मिट्टी यही क्षेत्र में नहीं आता है। बहुत सी वस्तुएं कच्चे माल से बनाई जाती हैं उद्योगों में। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं हमारे देश में, पूरे संसार में। तो ये सारे उद्योगों से जो प्राप्त होते कच्चे माल से जो बनाए जाते हैं वो औद्योगिक क्षेत्र कहलाते हैं। दूसरी बात, सेवा क्षेत्र। आप जानते हैं हमारे पास आने जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था है, वायुयान की व्यवस्था है, रेलवे की ट्रेनों की व्यवस्था है। दूर संचार के लिए फोन, मोबाइल, इन सब की व्यवस्था है। पत्र भेजने की व्यवस्था है डाकघर द्वारा। तो इस प्रकार बहुत सी व्यवस्थाएं, भंडारण के लिए भंडार गृह बने हुए हैं, अन्न भंडारण या सरकार के सरकारी गोदाम के भंडारण के लिए। इस प्रकार से भंडारण की भी व्यवस्था है। संचार की व्यवस्था के बारे में मैंने बताया ही, संचार की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से आपके पास में बैंकिंग सेवा है, अपने धन को बैंक में जमा कर सकते हैं, उससे ब्याज लेते हैं, आवश्यकता अनुसार अपने आप उस धनराशि को निकाल सकते हैं, अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, बैंक से हम कभी भी अगर हमको आवश्यकता हुई, हमारे पास बैंक खाते में पैसे नहीं है, तो हम उससे लोन भी ले सकते हैं, कर्ज भी ले सकते हैं, उनको कुछ ब्याज देना पड़ता है। हम जब पैसा जमा करते हैं बैंक में तो बैंक हमें ब्याज देती है। तो इस प्रकार से ये सभी जो सेवाएं होती हैं ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से ऐसी सेवाओं को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो एक बार फिर सुन लीजिए इसकी क्या परिभाषा है। ऐसी गतिविधियां जो वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं उन्हें हम तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे परिवहन हुआ, भंडारण हुआ, संचार हुआ, बैंकिंग सेवाएं हुई आदि।